का नाम है फोटोथेरेपी। अगर अपन बात करें फोटोथेरेपी एक प्रकार की लाइट थेरेपी है, इट इज ए लाइट थेरेपी। इट इज ए लाइट थेरेपी that convert unconjugated bilirubin into conjugated bilirubin अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करने की लाइट थेरेपी को क्या बोला जाता है? फोटोथेरेपी बोला जाता है। दूसरे नंबर की इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें मेनली अपन क्या काम में लेते हैं, तो एक तो ब्लू लाइट काम में लेते हैं और दूसरी कौन सी ली जाती है? व्हाइट लाइट काम में ली जाती है। तो एक तो ब्लू लाइट हो जाती है, दूसरी व्हाइट लाइट हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ब्लू लाइट होती है ये हाईली इफेक्टिव होती है, ध्यान रखिएगा ये क्या देखने को मिलती है? हाईली इफेक्टिव होती है। और दूसरे नंबर पे अगर मैं व्हाइट लाइट के लिए बोलूं तो ये लेस इफेक्टिव होती है उसके कंपैरिजन में, लेस इफेक्टिव। लेकिन एक अच्छाई तो एक बुराई देखने को मिलती है। हाईली इफेक्टिव के साथ में क्या देखने को मिलता है? डिफिकल्ट। क्या देखने को मिलता है? डिफिकल्ट टू असेस साइनोसिस। डिफिकल्ट टू असेस साइनोसिस, इसके साथ साइनोसिस को पहचानना दिक्कत वाला है। और यहां क्या देखने को मिलता है? इजीली असेस साइनोसिस। यहां क्या देखने को मिलता है? इजीली असेस साइनोसिस। यहां साइनोसिस को पहचानना बहुत आसान देखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? तो 45 सेंटीमीटर इसकी वेवलेंथ होती है, ध्यान रखिएगा, जिसको लगभग 420 से लेकर के 600 nm की वेवलेंथ गिराई जाती है, डिस्टेंस ये है। इसके अलावा इसकी आई कवर की जाती है, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या कवर किया जाता है? एन जेनाइटल एरिया कवर किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ताकि ये इरिवर्सिबल डैमेज नहीं करे। इसमें इनटेक आउटपुट मॉनिटर किया जाता है प्रॉपरली। इनटेक आउटपुट यानी कितना दिया और कितना निकल गया। इसके बाद में अगर प्रॉपरली, ध्यान रखिएगा, इसके साथ प्रॉपर बीएफ करवाना है, ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। और प्यारे दोस्तों आपको इसको फ्लूइड थेरेपी देना है। अरे इसको क्या करना है? प्रॉपर फ्लूइड देना है और बीएफ यानी ब्रेस्ट फीडिंग इसको रेगुलरली करवाना है, वरना ये डिहाइड्रेशन में जा सकता है। नेक्स्ट इसके साथ में इसका बॉडी टेम्परेचर चेक करना है। अरे रेगुलर क्या असेस करना है? रेगुलरली असेस बॉडी टेम्परेचर। रेगुलर आपको क्या असेस करना है? रेगुलर असेस बॉडी टेम्परेचर। आपको इसके बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलरली असेस करना है, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि ये फोटोथेरेपी का टाइम ड्यूरेशन इंडिकेशन आप लोगों को पता होगा, ये एक मैंने शॉर्ट वीडियो में बता दिया था। फोटो आइसोमराइजेशन और फोटो ऑक्सीडेशन मेथड काम में लेते हैं, सही बात है। सिंगल साइडेड, डबल साइडेड काम में ली जाती है। सिंगल साइड का मतलब एक साइड से गिराना, डबल साइड का मतलब एक ट्रांसपेरेंट मिरर के ऊपर यानी ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से लाइट को गिराने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी भी जानकारी आपके लिए देखने को मिलती है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के साइड इफेक्ट में है, आप लोग लिख सकते हो ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। क्या लिख सकते हो? ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा। ब्रॉन्ज कलर का बच्चा होना शुरू हो जाता है। और ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके स्किन के बेनेट में का मतलब हो गया चमड़ी के नीचे ये बिलिरुबिन जमता हुआ देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। और ये जब जमता हुआ देखने को मिलता है इसी को ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम वाली कंडीशन में आपको फोटोथेरेपी को स्टॉप करना है और मरीज को फ्लूइड देना है ताकि वो रिजोल्व आउट हो जाए। तो ये तमाम जानकारियां फोटोथेरेपी से रिलेटेड दी जाती है, मरीज को बताई जाती है, समझाई जाती है। अगला सवाल आपके सामने देखने को मिलता है कि जब आप मरीज को फोटोथेरेपी देते हो तो फोटोथेरेपी के दौरान इन्फेक्शन के चांसेस, तो इन्फेक्शन के चांसेस एज यूजुअल अगर प्री मैच्योर है तो देखने को मिलेगा। फोटोथेरेपी प्यारे दोस्तों वैसे तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का ट्रीटमेंट है, बाकी फिजियोलॉजिकल में भी दे सकते हो। इवन देन पुराने समय में गांवों में जो धूप में बच्चे को सुलाते थे वो भी फोटोथेरेपी का काम कर देता है, हीट थेरेपी का काम कर देता था। क्लियर है?